छुट्टियां शुरू हो गई हैं और सबके घरों में बच्चों का जो धमाल है ना वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया होगा। मेरे घर में तो बढ़ गया है, वैसे बढ़ा है लेकिन अब बच्चे थोड़ा कायदे से काम कर रहे हैं। अभी उन्हीं के सामने अगर उनकी बुराई कर दो तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी वो लोग आर्ट में जुटे हुए हैं और सही भी है। जो चीज़ें स्कूल चलते समय नहीं कर पाते, हल्का फुल्का सा आर्ट वगैरह करते थे, वही काम अब थोड़ा सा ज़्यादा, जो चीज़ हॉबी जिसको बोलते हैं। हाँ अच्छा, बन गया है क्या? तो जो जो चीज़ें हम लोगों को पसंद है वो थोड़ा ज़्यादा ही कर रहे हैं। और ये आज सुबह सुबह ये सीनरी बनी, ये सौर्यांश ने बनाया है। ड्राइंग भी किया था, पेंट भी किया था। कुछ पेंटिंग इसमें से थोड़ा सा इधर उधर हो गया था तो सरू ने सही कर दिया उसको, है ना? कि तुमने किया था? सरू ने किया था। नहीं, बहुत ही प्यारी पेंटिंग बनाया मेरा बेटा। और यहाँ इस सूखे पेड़ पे थोड़े से पत्ते होते तो अच्छा लगता। सूखा पेड़ अच्छा लग रहा है। तो अभी ये पेंटिंग बन रही थी, कल शाम से शुरू हुई और अभी कई बज रहे हैं? 10:30 10:30 बजे बनकर तैयार हो गई है। और आज ना खाना वाना हो गया है। पति देव गए हैं प्याज लेने। प्याज को करेंगे हम लोग स्टोर, मतलब एक बार आ जाती है ना गर्मियों में तो फिर उसे रख देते हैं तो पूरा सीजन जो है चलता रहता है, बार बार मार्केट से मंगवाना नहीं पड़ता। और वैसे भी प्याज जो है कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, बच्चों की छुट्टियां चलेंगी तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो अभी 1 आध घंटे रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्याज आ जाएगी। प्याज को किस तरीके से मैं स्टोर करती हूँ और किस तरीके से उसकी छटाई करके मैं रखती हूँ कि मैं पूरा 8 से 9 महीने तक प्याज खाती रहती हूँ, आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और हाँ, मैं हर वीडियो में अक्सर क्या करती हूँ कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर के कामों में बीतता है, तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप इंटरेस्टिंग जो वीडियो है उसे बनाइए। तो एक हाउस वाइफ के पास इंटरेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो बर्तन लेके बैठेगी, झाड़ू लेके लगाएगी, खाना बनाएगी, यही सब होता है। तो मैं इस समय फ़िलहाल अपने घर की सफाई करती हूँ तो झाड़ू वाली बन जाती हूँ, बर्तन धुलती हूँ तो बर्तन वाली बन जाती हूँ। तो अब इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैं क्या शेयर करूँ। यूट्यूब जानती है कि हाउसवाइफ के पास क्या क्या काम होता है। और एक रिक्वेस्ट है यूट्यूब से कि प्लीज़ हम हाउसवाइफ के पेट पे जो लात मार रहे हैं आप, प्लीज़ लात मत मारिए, क्योंकि अक्सर वीडियो में आ जाता है बर्तन झाड़ू पोछा पे $, तो प्लीज़ $, मत दीजिए। और भाई हाउसवाइफ के लिए घर का काम ही सबसे बड़ा काम है, इंटरेस्टिंग काम है। और भाई उसके बीच बीच में कुछ ना कुछ हम लोग शेयर भी करते रहते हैं। जैसे आज की वीडियो में जिन लोगों को इकट्ठा प्याज लेके अपने घर में रखना है, कैसे रखना है, तो वीडियो आगे देखिएगा। आप सभी को दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं अपने घर में प्याज रखती हूँ कि 7-8 महीने तक आसानी से वो प्याज बिना जमे ऐसे ही चलता रहता है। 1 आध घंटे रहे। हाँ, ये गिर गया, इसका ये चीज ना निकल गया। हाँ। तो नंदू को ये डाल दिया लेकिन अब फिर चू रहा है। पूरा फट गया क्या? हाँ, इतना फट गया। अरे रे रे रे, धुल के लाऊं? धुल के नहीं लाना है इसको। पहले नंबर तो एक थाली लाओ, थाली में रखो। और इसका जो होल हुआ एक थाली। तरबूज भी आया तो फट गया, क्या हुआ? नंदू खा आई सफेद हुआ। तो अभी गर्मी से पतिदेव आए थे तो बोले प्याज अभी रहने दो, बाद में इसे चढ़ाया जाएगा, अभी इसी तरीके से इसे यहीं छोड़ दो। और उसके बाद ये जो तरबूज लाए थे, तरबूज फट गया था तो इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। 1 घंटे ये ठंडा हो गया था। उसके बाद मैंने कहा चलो, दोपहर हो गई है, 2 बज रहे थे उस टाइम पे। मैंने कहा चलो कट कर देते हैं तरबूज, सब लोग खा लो। ये तरबूज ना
देखने में तो ठीक लग रहा था, लेकिन अभी उतना ज़्यादा ये लाल नहीं है, लाल है लेकिन जैसे होता नहीं किनारे पे सफ़ेदा ज़्यादा है। टेस्ट अच्छा था खाने में, तो अभी बस वही कट कर रही थी। मैंने कहा सभी को खिला देते हैं। और मेरा तौरियांश जो है ना वो तरबूज नहीं खाता, गर्मियों में सबसे लाभदायक है। अभी ससुर जी बोल रहे थे कि गर्मियों में ना सबसे ज़्यादा तरबूज खाना चाहिए, खीरा, ककड़ी, तरबूज और तमाम चीज़ें। तो हम लोग सुन के ना खूब मज़े उड़ा रहे थे कि दादाजी मार्केट जाते हैं और लाते कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोलते हैं कि खीरा, ककड़ी, तरबूज। फिलहाल अभी ये सौर्य के पापा लाए हैं ना, तो सब लोग एंजॉय करेंगे। काफ़ी बड़ा भी है, अभी थोड़ा सा सीजन ज़्यादा हो गया, मतलब चल रहा है ना, तो थोड़ा अच्छे प्राइस में हमें बड़ा सा तरबूज मिल जाता है। तो अभी तरबूज खा के हम लोगों में बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है और हम लोग उठा रहे हैं भरी भरी प्याज की। 60 किलो का था और मुझसे उठाया ही नहीं जा रहा था। उसके बाद सौर्या के पापा ना यहाँ खींच के जैसे तैसे ले आए हैं और हम लोग इसे सीढ़ी पे चढ़ाना चाहते थे। वो बोल रहे थे कि रहने दो, यहीं पे इसकी छटाई करके उसके बाद फिर छत पे जाएगा। मैंने कहा वो भी ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना दम तो है नहीं कि मैं इसे छत पे लेके जाऊँगी। सच में आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी मदद कर देती हूँ, और मेरी कमर की वजह से ना मैं मदद नहीं कर पाई। और बोल रहे थे बस बोलने के लिए हो और शरीर देखने के लिए। मैंने कहा हाँ मान सकती हूँ कि मेरी शरीर सिर्फ देखने के लिए, किसी काम के लायक नहीं है। तो चलो इसकी छटाई यहीं पे कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टोर करते हैं, छत पे लेके जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा आसान रहेगा। जो भी छिलका वगैरह निकलेगा ना सब चला जाएगा बाहर। एक बार मैं छत पे लेके जाऊंगी, फिर से नीचे लेके आऊंगी, तो डबल मेहनत हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या कर रही हूँ मैं कि जो प्याज है ना वो अच्छी प्याज मैं अलग कर रही हूँ, और जो थोड़ी सी मतलब दाग धब्बे वाली प्याज है, जो दबाव में पड़ गई है, वो प्याज मैं अलग निकाल रही हूँ। उससे क्या होगा कि जो दाग धब्बे वाली प्याज है, दबाव वाली प्याज है, उसे मैं पहले यूज करूँगी। जो फ्रेश प्याज है जो ठीक ठाक है बिल्कुल, उसे मैं अलग से स्टोर करके रखूँगी। उससे क्या होगा, उसकी जो लाइफ टाइम थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मतलब उनका जो चलने वाला जीवन है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा दिन तक हमारी प्याज चलेगी। और सही भी रहता है, जो थोड़ी सी इधर उधर वाली प्याज है वो पहले ख़त्म हो जाती है, फिर चलती रहती है। तो अभी बस इसका छिलका मैं नहीं उतार रही हूँ, छिलका उतार दूँगी ना। जितना छिलका उतरा है पहले से मैं वही उतार रही हूँ, छिलका एक्स्ट्रा नहीं उतारना है, क्योंकि जितना हम छिलका उतारेंगे, गर्मी का सीज़न है, इस समय हवा बहुत ज़्यादा चलती है, तो हमारी जो प्याज है वो जल्दी जल्दी सूख के छोटी हो जाएगी। जितनी परत उसकी सूखती जाएगी, हमारा जो प्याज है वो कम होता जाएगा। तो जितना छिलका यहाँ निकला हुआ है बस उतना ही निकालना है। एक्स्ट्रा इसका अलग से छिलका छील के नहीं निकालना है। तो बस ऐसे मैं उठा के इसे रखती चली जा रही हूँ। एक बोरी प्याज की कीमत मुझे शायद पड़ी है 500 कुछ रुपए करके पड़ा है। इस बार प्याज सस्ती है, और पिछली बार इतनी ही प्याज मुझे पड़ी थी 800 के तकरीबन। और इसका वेट होता है एक बोरी का 58 किलो, 58 ऐसे कुछ करके था। इसमें बोरी में वो जो व्यापारी होते हैं ना, वो लिख कर एक लेबल मतलब उसमें लगा हुआ रहता है। तो घर पे आया तो मैंने उसको देखा कि कितना वेट है इसका। पहले तो आंकड़ा हम लोग लगा रहे थे 60 किलो का है, लेकिन 60 किलो नहीं था, 58 था, मतलब 58। और ये 500-550 के करीब मुझे एक बोरी प्याज मिल गई इस बार। और 2 वैरायटी की प्याज आती है, तो इस बार हम सोच रहे थे कि रेड वाली लेंगे। पिछली बार हम लोगों के पास आई थी वाइट वाली प्याज। रेड वाली की जो कीमत है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वाइट वाली प्याज जो वाइट और रेड दोनों मिक्स होती है, वो वाली प्याज की कीमत थोड़ी सी कम होती है, लेकिन चलने में जो उसकी लाइफ टाइम है रेड वाली की कम होती है, वाइट वाली की ज़्यादा होती है। तो पिछली बार हम लोगों के पास वाइट वाली आई थी, इस बार मिक्स है, रेड वाली ज़्यादा लग रही है, वाइट वाली कम लग रही है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कौन सी प्याज आई है, क्योंकि इसमें मिक्स लग रहा है, रेड ज़्यादा है। अब देखते हैं ये प्याज कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं। पिछली बार तो हम लोग 8-9 महीने तक पूरा प्याज चलता जा रहा था, फरवरी तक चला था। इस सीज़न में आया था फरवरी तक अच्छी तरीके से प्याज चलता जा रहा था। जब लास्ट सीज़न में फरवरी में वो हो रहा था, जनवरी फरवरी में
उसमें जामनेशन शुरू हो गया था, तो उसको क्या कर रहे थे कि जितना भी उसका हरा हरा जो भाग था उससे हमने चाकू से कट कर दिया था। तो उससे क्या हुआ कि 1-2 महीने उसकी लाइफ थोड़ी सी और बढ़ गई थी। तो आप लोग भी इस तरीके से मार्केट से अभी प्याज ले सकते हो, क्योंकि इस सीज़न में आपको अच्छे दाम पे प्याज मिल जाएगी। और यही जब हम 1-2 महीने बाद लेंगे तो हो सकता है इसका दाम थोड़ा सा बढ़ जाए। और इस बार प्याज में ज़्यादा ख़राबी तो नहीं लग रही। पिछली बार जब हम लोग लाए थे 2.5 से 3 किलो तक प्याज इसमें सड़ी हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, प्याज सही सलामत है। थोड़ी बहुत 1-2 करके मिल रहा है मुझे। और चलिए इसे पहले इसे छटाई कर लेते हैं, उसके बाद स्टोर करते हैं। कहाँ करते हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, उसी कमरे में हम लोग प्याज को फैलाने वाले हैं, क्योंकि इस कमरे की ज़्यादा ज़रूरत हम लोगों को है नहीं। और ये कमरा बहुत ही ज़्यादा खुला सा है, दोनों तीनों तरफ दरवाज़ा है, गैलरी टाइप में है। तो इसी कमरे में हम लोग फैला देंगे। और मेरे से तो जाएगा नहीं, पतिदेव ने थोड़ी सी मदद कर दी। और उसके बाद ये जो सारी प्याज है वो ऊपर आ गई है। बच्चों ने थोड़ी सी मदद की, पतिदेव लाए, मैंने नहीं क्योंकि मेरे से नहीं होता, क्योंकि मेरी कमर में इतनी ज़्यादा पेन होती है ना कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, वज़न वाला काम जो है कर नहीं पाती। तो हाँ, इसे फैलाना कैसे है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि सीलन आपको, मतलब सीलन प्याज में नहीं लगनी चाहिए। सीलन लगेगी तो प्याज ख़राब हो जाएगी। ज़्यादा गर्म कमरा होगा तो प्याज काली पड़ जाएगी। तो इसलिए इसे हवादार कमरा दें और सीलन से बचा के रखें। आपकी प्याज की जो लाइफ है वो बढ़ती जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इस कमरे में 2 से 3 दरवाजे हैं। और इस कमरे का दरवाज़ा हम लोग बंद नहीं करेंगे, खुला रहेगा तो प्याज काली नहीं पड़ेगी और चलती जाएगी, सड़ेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। तो इसे एक एक करके, एक के ऊपर एक ना हो, ऐसा ध्यान रखें। तो अच्छी तरीके से इसे मैंने फैला दिया है। और इस कमरे में सीलन बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि पानी की ज़रूरत ही नहीं है इस कमरे में। इस कमरे में आवागमन बहुत कम है, किनारे पे है ये वाला कमरा। और इसमें 2 खिड़कियां हैं, 3 दरवाजे हैं। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितना हवादार ये कमरा है। और बारिश में भी ठंडी ठंडी हवा आएगी। दूसरे वाले फ्लोर पे मैं रख रही हूँ। नीचे वाला जो फ्लोर है उसमें सीलन थोड़ी सी ज़्यादा है, इस वजह से नीचे नहीं रखें। आलू के लिए सही है क्योंकि ठंडा ठंडा सा लगता है, लेकिन प्याज के लिए सीलन थोड़ा सा हानिकारक है, इस वजह से इसे हमने छत पे चढ़ा दिया है। तो बस फैला दिया हमने प्याज। और एक लकड़ी का पट्टा है, उससे मैं रख दे रही हूँ किनारे पे, ताकि बच्चे जैसे आते जाते इसे बॉल की तरह ना खेलें। आप लोग समझ सकते हो कि बच्चे जो है ना उठा के आलू और प्याज बॉल समझ लेते हैं। तो इसे मैंने एक किनारे पे पट्टे को रख दिया है, पटरी को, तो इसे ये प्याज जो है ढनक के इधर नहीं आएगी। तो बस इसी तरीके से आप लोग भी स्टोर कर सकते हो। अगर आपके पास जगह थोड़ी सी कम है तो आप लोग अपने बेड के नीचे तो नहीं हो सकता, तख्त आपने लगा रखा है रूम में, तो तख्त के नीचे फैला सकते हो। कूलर वगैरह जहाँ से चलाते हो आप लोग, ठंडा ठंडा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस डायरेक्ट इसमें पानी नहीं पड़ना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो ये है खिड़की भी मैं इसे खोल दे रही हूँ, और किनारे पे दरवाज़ा नहीं लगा है, वो भी खुला हुआ है। इस कमरे का बिल्कुल भी यूज नहीं आता, छोटा सा कमरा है और बहुत ही ज़्यादा हवादार है। गर्मियों के लिए नहीं, बारिश के लिए बहुत ही अच्छा कमरा है। आराम से एक चारपाई डालो और सो जाओ, बहुत ही अच्छा है। तो बस हो गया हमारा प्याज स्टोर। और अब आराम से मैं 7-8 महीने इस प्याज को खाऊंगी। मार्केट में चाहे 1 रुपये किलो हो या 30 रुपये किलो, मुझसे कोई मतलब नहीं होगा आप, क्योंकि बार बार मुझे मार्केट से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग भी स्टोर कर लीजिए, बहुत ही सस्ती अभी प्याज मिल जाएगी। अभी आप लोग समझ ही सकते हो कि इतना कम, मतलब इतना ज़्यादा प्याज, 60 किलो प्याज नहीं, 2 किलो कम है, 60 किलो प्याज आपको 500 रुपये में ही मिल जाएगी, 5 से 550 तक के।